हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम 62 लेक्चर में अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में तीसरी यूनिट का सेकंड पार्ट द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण में आज हम विशिष्ट फलन की शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लेंगे हर्माइट फंक्शन, हर्माइट फलन। यह हर्माइट का जो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। हर्माइट समीकरण से स्टार्ट करते हैं आज। हर्माइट अवकल समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर्माइट अवकल समीकरण हम किसको कहते हैं और उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, थोड़ा सावधानी से देखना और एक एक स्टेप को समझ समझ के लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। निम्न समीकरण को हर्माइट समीकरण कहते हैं। एक अवकल समीकरण है जिसको विशेष तौर पर बोला जाता है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। d2y/dx² माइनस का 2x dy/dx प्लस 2α y बराबर 0। यहाँ पर अल्फा की जगह कई बार ये अल्फा यहाँ पर एक पूर्णांक है, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से और नंबर है। अल्फा की जगह आपको किसी बुक में एन भी मिल सकता है। ठीक है, एन भी मिल सकता है, लेकिन जब हम जो डेरिवेटिव स्टार्ट करके चल रहे हैं उसमें बाद में हम अल्फा की जगह एन पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो देखिए समीकरण नंबर इसको मैं दे रहा हूँ d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2α y बराबर 0 को हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसका नाम क्या है? हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब निम्न समीकरण में जब इसकी तुलना करवाएंगे p0x d2y/dx² प्लस p1x dy/dx प्लस p2x y बराबर 0 से, तो p0 की वैल्यू कितनी है? इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है? 1। तो p0x की जो वैल्यू है वो है 1 और p1x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2x और p2x की वैल्यू कितनी है? 2α। ठीक है, अतः p0 x बराबर 0 पर, कहां पर मैं p0 x को चेक कर रहा हूं कि ये 0 है या नहीं है। यदि ये 0 होगा तो ये सिंगुलर पॉइंट होगा किसी भी वैल्यू के ऊपर, और यदि 0 नहीं है तो ये क्या होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, साधारण बिंदु। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ही है, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। अतः x बराबर 0 एक साधारण बिंदु है। क्या है? साधारण बिंदु है। और x बराबर 0 जब एक साधारण बिंदु है तो इस x बराबर 0 के निकट मैं इस समीकरण 1 का सॉल्यूशन निम्न घात श्रेणी के रूप में लिख सकता हूं। अतः का हल निम्न घात श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हम मान के चल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि y समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट, समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट a r x माइनस a, x माइनस a आता है, लेकिन x माइनस a की जगह कितना है? 0। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? m प्लस r। ये हम इसका सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, ये हमने माना है। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन मान लिया।
कोई एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, फिर उसको वहाँ वापस रख के उसको अलग अलग वैल्यूज के लिए सॉल्व करते हैं और फिर वापस उसको पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम सबसे पहले तो m की वैल्यूज निकालेंगे कि m की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, m की न्यूनतम घात कितनी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करके यहाँ रखना है, 1 बार अवकलन करके यहाँ रखना है और वापस सही मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 का अवकलन कर लेंगे। समीकरण 2 का अवकलन करो, dy बाई dx कितना आएगा, समेशन रहेगा r बराबर 0 से इनफाइनाइट, a r रहेगा m प्लस आर बार आ जाएगा और x की पावर कितनी बच जाएगी, m प्लस आर माइनस 1, x की पावर कितनी बच जाएगी, m प्लस आर माइनस 1 बच जाएगी। फिर से अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर तो जब पुनः अवकलन करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, तो फिर से अवकलन करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा, जरा देखिए, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर समेशन है, समेशन रहेगा r बराबर 0 से इनफाइनाइट और ar रहेगा m प्लस r, ये पहले से है, m प्लस आर माइनस 1 और आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, m प्लस आर माइनस 1 और x की पावर कितनी बच जाएगी, m प्लस आर माइनस 2, पावर 1 कम और हो जाएगी, x की पावर m प्लस आर माइनस 2, ऐसे आगे ही लिखना है आपको तो कंटिन्यू लिखते जाना है। ठीक है, अब मैं इसको समीकरण कितना दे रहा हूँ, 3 और इसको मैं लेके चल रहा हूँ 4, तो 2, 3 और 4 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में लिखो इसको। चले आगे, इसको बता दिया सबसे पहले क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर, तो उसका मान कितना है वो रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट, क्या है, m प्लस आर माइनस 1 और a r और x की पावर m प्लस आर माइनस 2, m प्लस आर माइनस m प्लस आर है, m प्लस आर माइनस 1 है, a r x की पावर m प्लस आर माइनस 2 माइनस 2 समेशन, क्योंकि माइनस 2x है और x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर m प्लस आर माइनस 1 की जगह वो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा और x की पावर m प्लस आर बच जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसको रखना है माइनस 2x के साथ, माइनस 2 बाहर रहेगा लेकिन x तो अंदर जाएगा ना x की पावर के साथ, तो x की पावर m प्लस आर माइनस 1 प्लस 1, तो वो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, x की पावर m प्लस आर बच जाएगा। ठीक है, r बराबर 0 से इनफाइनाइट m प्लस आर, ध्यान से देख लो इसमें dy बाई dx में m प्लस आर है और a r x की पावर m प्लस आर, ये बचेगा, प्लस कितना है 2 अल्फा और y की जगह कितना है, r बराबर 0 से इनफाइनाइट a r x की पावर m प्लस आर बराबर कितना है, आगे 0 बराबर 0 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस आर माइनस 1 और ए आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 2। अब जरा देखो इसमें और इसमें x की पावर m प्लस आर कॉमन है, x की पावर m प्लस आर कॉमन है, समेशन भी कॉमन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से प्लस कितना है समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या बचेगा 2 अल्फा और इधर क्या है माइनस 2m माइनस 2r, ठीक है, क्योंकि माइनस का 2m के साथ और माइनस r के साथ तो माइनस 2m माइनस 2r, 2 अल्फा यहाँ से ये 2 अल्फा बच गया। और क्या क्या कॉमन है ए आर एक्स की पावर m प्लस आर बराबर 0, ठीक है जी। 2 अल्फा माइनस 2m प्लस आर लिख दिया ऐसे ऐसे ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। अब ये जो समीकरण है समीकरण नंबर 5, इस समीकरण अब समीकरण 2 जो हमने सॉल्यूशन माना है समीकरण 1 का, वो समीकरण 2 x के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, या फिर कहें कि इस x के प्रत्येक मान के लिए समीकरण 2 जो हमने सॉल्यूशन माना है या फिर जो समीकरण 5 है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी ये समीकरण क्या है, ये समीकरण है समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर उसका सॉल्यूशन, और ये x के प्रत्येक मान के लिए उसको सेटिस्फाई करेगा समीकरण 1 को। मतलब ये क्या है, एक तत्समक है, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है तत्समक है, इसका मतलब इसमें जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि इसमें x के प्रत्येक पद का गुणांक अलग अलग शून्य के बराबर होगा। x की कोई भी पावर ले लो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है भाई। जैसे इधर है x1 का गुणांक जो भी आएगा उधर x1 का गुणांक कितना है 0, उधर x2 का गुणांक 0 है, इधर क्या है x2 का गुणांक कुछ भी होगा तो उसको 0 के बराबर करेंगे ना, ठीक है। इसलिए क्योंकि यह समीकरण 1 में 2 को हल मानकर रखने पर प्राप्त हुआ है, अतः यह x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होगी। एवं अतः यह तत्समक है। अतः इसमें x के प्रत्येक पद या x के प्रत्येक घात का गुणांक या x के प्रत्येक पद का गुणांक भिन्न भिन्न शून्य होंगे, ठीक है। तो यदि मुझे इस पूरी इक्वेशन में जो देखो ये समीकरण ये कहां से कहां तक है, r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट है ना, तो इसमें जब मैं भाई इस समीकरण में तो मेरे पास है, इस टर्म में तो मेरे पास है x पास x की पावर m प्लस r के गुणांक को मैं 0 करूंगा। इस पूरी समीकरण में मैं x की पावर m प्लस r के गुणांक को 0 करूंगा, लेकिन यहां पर भी तो x की पावर m प्लस r का गुणांक देखना पड़ेगा मुझे, वो कैसे आएगा। यहाँ m प्लस r कब आ सकती है, जब मैं r की जगह, क्योंकि r की जगह जब 0 रखूंगा ना तो ये x की पावर m माइनस 2 होगी। r की जगह मैं r प्लस 2 रख दूं, r प्लस 2, r की जगह r प्लस 2, क्योंकि r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है ना, इसमें r का पद भी आएगा। देखो r के पद से पहले r माइनस 1 का पद भी आएगा, r माइनस 1 आएगा, फिर r आएगा, फिर r प्लस 1 आएगा, फिर r प्लस 2 आएगा, फिर r प्लस 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। बीच में कहीं r का पद हो सकता है ना, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो r बराबर r प्लस 2 रखेंगे इसमें,
आर प्लस टू रखते हैं, देखो प्लस टू से माइनस टू कट जाएगा और एक्स की पावर एम प्लस आर बच जाएगी। एक्स की पावर कितनी बच जाएगी? एम प्लस आर। फिर यहां से और यहां से जो भी गुणांक होगा उसको 0 के बराबर लिखेंगे। प्रथम पद में आर बराबर आर प्लस टू रखकर एक्स की पावर एम प्लस आर का गुणांक शून्य करने पर एक्स की पावर एम प्लस आर का गुणांक शून्य, मैंने कहा था ना एक्स के प्रत्येक पद, एक्स की प्रत्येक घात का जो गुणांक है वो क्या होगा? शून्य होगा। तो यहां से देखो अब समय से हट जाएगा क्योंकि हमें तो गुणांक देखना है। तो आर की जगह क्या रखूंगा? आर प्लस टू, तो एम प्लस आर प्लस टू। आर की जगह क्या आ जाएगा? ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा? आर प्लस टू। यहां पर आर की जगह आर प्लस टू रखूंगा तो प्लस टू माइनस वन कितना बच जाएगा? प्लस वन। तो एम प्लस आर प्लस वन, ठीक है। ए आर की जगह क्या आ जाएगा? ए आर प्लस टू। इसमें मैंने आर की जगह आर प्लस टू रख दिया है और एक्स की पावर कितनी बच जाएगी? एम प्लस आर। उसका गुणांक लिया है हमने तो गुणांक ले लिया, प्लस इसके साथ कौन है? और यहां से देख लो कौन है? 2 अल्फा माइनस 2m माइनस 2r और ए आर बराबर 0। यही इसमें हैट्रिक है, यहां से ही शुरुआत होगा। जिसने ये चीज पकड़ ली उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो इसको लिखो। हम अलग अलग किसी भी x की कोई सी भी पावर है उसका गुणांक शून्य कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे उसकी पावर का गुणांक शून्य है तो दोनों तरफ तुलना करेंगे। जैसे मान लो कि इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो भी है, मान लो कि ए नॉट है तो उधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। तो ए नॉट किसके बराबर होना चाहिए? 0। तो गुणांक को मैंने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो यहां से जब इस वाले पद को उधर लेके जाएंगे, इस वाले पद को जब उधर लेके जाएंगे तो इसकी पूरी टर्म्स बदल जाएंगी। ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएंगे। एम प्लस आर प्लस वन, एम प्लस आर प्लस टू बराबर, ये जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लिया, m प्लस आर माइनस एन। एन क्या है यहाँ पर? अल्फा है ना, अल्फा बटे इसके साथ में कौन है? ए आर। ध्यान से देख लो, 2 कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है? इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दो, तो 2m प्लस आर माइनस अल्फा बटे m प्लस आर प्लस 1 और m प्लस आर प्लस 2 इंटू ए आर, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनरावर्ती संबंध। ये क्या कहलाता है? पुनरावर्ती संबंध कहलाता है। पुनरावर्ती संबंध मतलब क्या है कि किसी एक पद को प्रारंभिक पद से इंटर रिलेट करता है। जो सॉल्यूशन माना है ना समीकरण नंबर 2, y बराबर समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस आर, उसमें नीचे लिख लेना जहां ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? जहां पहला पद है नॉट इक्वल टू 0, जो ए आर है ना उसमें r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ए नॉट आएगा। ए नॉट 0 नहीं है, ठीक है, ये हम लेके चलेंगे।
तो उसको लिख लो, मैं वहाँ लिखवाना भूल गया आपको, लिख लेना उसको। समीकरण नंबर 2 के नीचे अब देखिए आगे, यह है पुनरावृत्ति सूत्र, या फिर इंग्लिश में बोले तो रिकरेंस रिलेशन। कहलाता है। इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति सूत्र, पुनरावृत्ति संबंध। ओके, पुनरावृत्ति सूत्र बोलते हैं इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि इसमें यहां पर यदि मैं बात करता हूं कि r की जगह मैं r-2 रखूं, क्या रखूं? r = -2, ठीक है। तो r बराबर -2 रखने पर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। कुछ ट्रिक है यहाँ पर, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए कुछ लॉजिक है। सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? a0 से, मतलब a-1, a-2, a-3, a-4 ये तो सब जीरो है। सीरीज जब मेरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पावर सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? a0 से स्टार्ट हो रही है ना, a0 से। तो मैं जब r बराबर -2 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? -2 + 2 a0 बराबर कितना आएगा इधर? m प्लस या फिर यहां पर जो आएगा वो आएगा अपने पास से r की जगह -2 -α बटे r की जगह -2 रखूंगा तो -2 + 1 कितना हो गया? -1, तो m - 1। और इधर क्या आ जाएगा? -2 + 2 कट जाएगा तो m बच जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? a - 2। ये गुणांक किसके साथ जाएगा? a0 के साथ। तो m-1 बराबर हो जाएगा, ये तो इसके साथ रहेगा a-2 के साथ, तो 2m - 2 -α a-2, ठीक है। चूंकि श्रेणी a0 से प्रारंभ होती है, अतः क्योंकि जब सीरीज ही a0 से स्टार्ट हो रही है तो उसमें जो उससे पहले वाले पद हैं a-1, a-2 तो शून्य है ना, अतः a-1 बराबर 0, a-2 बराबर 0, डॉट डॉट डॉट, ये सब जीरो हैं। तो ये सब जब जीरो हैं तो मतलब यहां पर होगा कि ये तो पूरा कितना हो गया? 0। ये 0 हो गया ना, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर। अतः a0 m-1 बराबर हो गया 0। 0 हो गया ये। इसका मतलब जब चूंकि a0 0 नहीं है, हम लेके चले कंडीशन a0 0 नहीं है, चूंकि जब a0 0 नहीं है तो फिर 0 कौन है? m × m-1। तो या तो m या m बराबर 0 या m बराबर 1, या तो m बराबर 0 है और m बराबर 1 है, तो सॉल्यूशन अपने पास आ गई, ठीक है। m बराबर 0, m बराबर 1, ब्रैकेट में बंद कर लेना इस सॉल्यूशन को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम m बराबर 0 पुट करेंगे और फिर इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। लिखो चले आगे।
तो सबसे पहले हमने इसमें एक r बराबर -2 पुट किया और r बराबर -2 पुट के एक विशेष अवस्था निकाल ली m बराबर 0 और m बराबर 1। मतलब हर्माइट समीकरण के दो हल होंगे m बराबर 0 और m बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इस रिकरेंस रिलेशन में, इस पुनरावर्ती संबंध में, पुनरावर्ती सूत्र में r बराबर m बराबर 0 पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं इस पुनरावर्ती संबंध को यहाँ पर लिख लेता हूँ। a r प्लस 2 बराबर कितना है 2 m प्लस r माइनस का एल्फा बटे m प्लस r प्लस 1 और m प्लस r प्लस 2 और साथ में कौन है a r। ठीक है, मैं इसको साइड में लेके चल रहा हूँ और अब मैं इसमें कंडीशंस लगा चलाऊंगा और आंसर्स आता जाएगा। तो हेडिंग डाल लो परिस्थिति फर्स्ट। ठीक है, कि कंडीशन कौन सी आएगी फर्स्ट। केस फर्स्ट m बराबर 0। ठीक है, इससे पहले एक लाइन लिख लेना। अतः हर्माइट अवकल समीकरण के दो हल होंगे m बराबर 0 एवं m बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग। ऐसे लाइन लिख लो और फिर पहला केस लिखो, केस फर्स्ट m बराबर 0। तो m बराबर 0 पर पुनरावर्ती संबंध बन जाएगा a r प्लस 2 बराबर 2 m की जगह आप r माइनस एल्फा बटे m की जगह कितना हो गया 0, तो नीचे r प्लस 1, नीचे r प्लस 1 और r प्लस 2 और यहां पर आ जाएगा AR। ठीक है, अब देखो R बराबर 0, 2, 4, 6 इस प्रकार के कुछ वैल्यूज लेंगे अपन। ठीक है, क्या वैल्यूज लेंगे कि R बराबर 0 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे। पहले सम वैल्यूज लेके चल रहे हैं, क्या होता है देखते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, जब r बराबर 0 रखूंगा तो 0 प्लस 2 2 बराबर कितना आएगा 2 माइनस एल्फा बटे, ठीक है 2 इंटू, अरे r की जगह 0 है ना, 0 माइनस एल्फा हो गया 1 इंटू 2 और यहां पर आ जाएगा a0। ठीक है, तो ये हो गया -2 की पावर 1 एल्फा बटे फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 और a0। ठीक है, r बराबर 0 पर, r बराबर 2 पर देखो, r बराबर 2 पर कितना आएगा, इधर आ जाएगा a4 2 प्लस 2, इधर आ जाएगा 2 माइनस एल्फा और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4। ठीक है, और इधर आ जाएगा a2 का मान कहां से रखना है, ये मान यहां रख दो, a2 का मान इसी क्वेश्चन से रख दो ना, तो ये आ जाएगा। एक तो मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूंगा, तो ये मैंने माइनस यहां से कॉमन ले लिया। ओके, तो कितना बच जाएगा 2 एल्फा माइनस 2, जो 2 माइनस एल्फा था ना उसकी जगह एल्फा माइनस 2, इसलिए माइनस कॉमन आ गया बाद में। नीचे कितना है फैक्टोरियल 2, ये है फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका मान रख दिया और इसका मान ऊपर वाले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस यहाँ से एक माइनस जो मैंने कॉमन लिया था माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 यहाँ से आ गया कॉमन इंटू एल्फा और a0, क्योंकि जो सभी मान निकालने हैं चाहे a2 हो चाहे a4 हो चाहे a6 हो सभी a0 के फॉर्म में निकालने हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कुछ थोड़ी बचा है, यहाँ से 2 एल्फा माइनस 2 3 इंटू 4 3 इंटू 4 और 2 इंटू एल्फा 1 इंटू 2 यहाँ से आ गया, a0 यहाँ से आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a4 बराबर हो गया 2 इंटू 2 2 की पावर 2
अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 4 और यहां से a0। इसी प्रकार r बराबर 4 पर a6 कितना आ जाएगा? देखो a2 नेगेटिव है, a4 पॉजिटिव है, अगला क्या आएगा? नेगेटिव, अगला नेगेटिव आने वाला है, तो वो आएगा नेगेटिव 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ अल्फा था, यहाँ अल्फा के साथ एक और आ गया, तो यहाँ आ जाएगा एक और अल्फा माइनस 4, क्योंकि प्रत्येक में 2 कम हो रहा है, पहले अल्फा था फिर अल्फा में से 2 घट गया, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2। नीचे है पहले फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर आ जाएगा a0। ठीक है, लिखो इसको। लिखा आपने? ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया कि हमने a2 a4 a6 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, जैसे a2 कर लिया, a4 कर लिया, a6 कर लिया। क्या जो सभी a0 के फॉर्म में आ रहे हैं, क्या a1 a3 a5 इनकी वैल्यूज निकल सकती है? तो आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो हमने निकाल लिया कि भाई r बराबर 0, r बराबर 2, r बराबर 4। यदि हम इसके अंदर r बराबर 1 पुट करते हैं तो फिर कितना होगा? r बराबर, सबसे पहले मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर a1 मिल जाए, a1 मैं चेक करना चाहता हूँ कि a1 0 है या नहीं है। तो लेट r बराबर -1 पर, r बराबर -1 पर है, r बराबर -1 नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इस पर चेक कर रहे हैं कि देखो कितना होगा, -1 + 2 कितना होगा? 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ से कितना आ जाएगा? -1, तो -1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना बन जाएगा? 1, -1 + 2 1 इंटू a-1। ठीक है, तो ये बराबर कितना आएगा? देखो अभी ध्यान से देखना, यहां से आ जाएगा -2 1 + अल्फा और डिवाइडेड बाई 0 इंटू 0, क्योंकि जो a-1 है वो 0 है, पहला पद a0 है ना, उससे पहले वाले पद कितने हैं? a-1 a-2 सब 0, तो 0/0। ठीक है, ये डिफाइन है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हम, ये डिफाइन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं a1 कितना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि a1 इस कंडीशन में जब m बराबर 0 है ना, वहां पर a1 0 नहीं है, मैं मान के चलूं a1 नॉट इक्वल टू 0। अब हमें पता नहीं कि a1 का मान कितना है। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में अब किसी बुक में आपको ये मिलेगा यहाँ पर कि किसी बुक में a1 को 0 लिया गया है, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन आई है ना तो 0/0। ठीक है, मतलब डिफाइन नहीं है, इसका मतलब कईयों ने माना है कि a1 को हम 0 ले सकते हैं, और कईयों ने a1 को नॉट इक्वल टू 0 लेके भी सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो हम a1 नॉट इक्वल टू 0 लेके चल लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है। इसको आप नोट कर लेना। तो इस इक्वेशन में, इस रिकरेंस रिलेशन के अंदर
हम चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। देखो, इसलिए r बराबर 1, 3, 5, 7 पर सबसे पहले r बराबर 1 पर चेक करो, कितना आएगा ये 3 आएगा। कितना आएगा 2, 1 माइनस अल्फा बटे 1 है ना बराबर, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू कितना हो गया 3 और a 1, तो यहां से आ गया अल्फा माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो 1 में तो मान सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 और मल्टीप्लाई में कौन है a1, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा नीचे, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि माइनस का 2 अल्फा माइनस 1 a1 अपॉन फैक्टोरियल 3। r बराबर 3 पर देखो, 2 पर तो हम चेक कर चुके हैं, a5 आएगा 3 पर, 3 प्लस 2 5 और 2 3 माइनस अल्फा बटे 3 रे 4 और 3 और 2 5, तो 4.5 मल्टीप्लाई a 3 आएगा, 3 की वैल्यू क्या है ये रही, मतलब ये वाली वैल्यू नोट कर दो यहाँ पर। तो अल्फा माइनस 3 लिखूंगा मैं, अल्फा माइनस 3 लिखूंगा, अल्फा माइनस 3 का मतलब माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 5। अरे 1 2 3 4 5 सब मल्टीप्लाई में है ना, a1 a3 का मान रखेंगे तो, और यहाँ से अल्फा माइनस 1 है, यहाँ से अल्फा माइनस 3 है। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मेहनत तो आप ही करना कि कहीं भाई आपने 3 माइनस अल्फा को अल्फा माइनस 3 लिख दिया तो तुम सोचने लग जाओगे सर कैसे लिख दिया, अरे माइनस यहाँ से कॉमन लिया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अल्फा माइनस 3 बच जाएगा, अल्फा माइनस 1 ये है और a1, ठीक। तो देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 की पावर 1 2 की पावर 1 अल्फा माइनस 1 a1 बटे फैक्टोरियल 3, और यहां पर लिख सकता हूं कि माइनस 1 की पावर 2, तभी तो पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 3 a1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है। अगला क्या रहेगा r बराबर 5 पर a7, यह आएगा 2 5 माइनस अल्फा बटे 5 और 1 6 5 और 2 7 और a5, यह जाएगा माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 1 2 3 आएगी, माइनस बाहर निकल के आएगा, 2 की पावर 3 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 5 बटे फैक्टोरियल 7 और a1, ठीक है। लिखो इसको, आगे फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने मान निकाले हैं ना सभी, ये मैं रखूंगा y बराबर समेसन r बराबर 0 से इनफाइनाइट a नोट x की पावर m प्लस r में, और m वहां पर क्या है 0। देखिए आगे चले, अतः m बराबर 0 पर m बराबर 0 पर समीकरण 2 का रूप निम्न होगा, y बराबर समेसन r बराबर 0 से इनफाइनाइट a r x की पावर r, क्योंकि x की पावर m प्लस r थी ना, m की जगह क्या आ गया 0 आ गया,
तो ये कैसे जुड़ेगा? सबसे पहले r बराबर 0 तो a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस तो a0 a2 a4 ये वाले तो रहेंगे एक साथ और ये a3 आगे कौन आएगा? ये सब रहेंगे एक साथ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a0 x की पावर 0 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a4 x की पावर 4 डॉट 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 और प्लस दूसरा a1 x की पावर a3 x की पावर 3 a5 x की पावर 5 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान रख दो इसको। मान रखने के बाद में देखो a0 की जगह तो a0 है, x की पावर 0 1 होता है तो ये तो a0 है। a2 का मान कितना था? a2 का मान था माइनस या फिर प्लस -1 की पावर 1। ठीक है, और a2 की वैल्यू थी -2 की पावर 1 अल्फा 1 फैक्टोरियल 2। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां से इसकी जो वैल्यू आई थी m बराबर 0 पर वो आई थी अपने पास इस प्रकार से -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1 अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और x क्या आएगा? स्क्वायर। देखो x स्क्वायर है प्लस अगले में आया था -1 की पावर 2 क्योंकि इसमें प्लस था, इसमें माइनस था इसलिए मैं -1 की पावर 1 लिख सकता हूं ना। इसमें क्या था? थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं। हाँ जी, तो देखो -1 की पावर कितनी है? 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये पहले हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, मेरे पास वैल्यूज नहीं है इसलिए यहाँ से देख देख के इसको रखना पड़ रहा है मुझे। 2 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना था? अल्फा वेट अल्फा और अल्फा -2 बटे फैक्टोरियल 4। ठीक है, और x की पावर 4। देखो यहाँ से x की पावर 4 है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि इसमें जो हम nवां पद लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब जरा देखिए इसका जो rवां पद आएगा ना, उस rवां पद को मैं कैसे लिख सकता हूं? डॉट डॉट डॉट, आप थोड़ा स्पेस देके लिखना। इसमें यहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, उसमें कितना आएगा? देखो जब यहां x की पावर 4 है तो यहां फैक्टोरियल 4 है। ठीक है, अल्फा ये जो 4 का यहां पर 2 बच रहा है वो कैसे बच रहा है? जरा इस तरह देखना कि -1 की पावर r। ठीक है, क्योंकि जब r बराबर 0 होगा तो -1 की पावर 0 ये आ जाएगा। फिर r बराबर 1 होगा तो -1 की पावर 1, r बराबर 2 होगा तो -1 की पावर 2। इस प्रकार से चलेगा। और 2 की पावर यहां पर किस प्रकार से लिखूं मैं? r 2 की पावर r। जब r बराबर 0 होगा तो 2 की पावर 0, r बराबर 1 होगा तो 2 की पावर 1, r बराबर 2 होगा तो r 2 की पावर 2। ठीक है, वेरी गुड। अल्फा -2 डॉट 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 अल्फा -2 अल्फा -2 ये अल्फा -2 है, अल्फा माइनस क्या है? 2 है। ये यहां पर क्या बचेगा? ठीक है, अब चाहो तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि -1 की पावर r, 2 की पावर r अल्फा -2 डॉट 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 अल्फा -2r -2। अभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा कैसे आ रहा है। तो x की
की पावर 2r बटे फैक्टोरियल 2r डॉट 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 चलता रहेगा। क्या दिक्कत है? अभी केवल पहला ही ये पहले वाला सॉल्यूशन है, ये लिखा है मैंने केवल, अभी तक केवल मैंने यही लिखा है। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि जब इसमें मैं देखो, जब मैं r बराबर 2 पुट करूंगा ना, r बराबर 2 पुट करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, r बराबर 1 पर ये मिलना चाहिए, r बराबर 0 पर ये मिलना चाहिए। r बराबर 0 रखो, x की पावर 0 कितना हो जाएगा? r बराबर 0 रखते ही फैक्टोरियल 0 ये 1, तो पहला पद घटता 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 उसमें अल्फा आएगा ही नहीं, ठीक है। -1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, ओनली बचेगा इसमें कौन? अच्छा, इसमें मैंने ए नोट नहीं लिखा है ना, ए नोट तो सब के साथ आएगा। एक काम करते हैं, ए नोट को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा। अब सब में से ए नोट निकल चुका है, ठीक है भाई। इसके साथ भी ए नोट आना चाहिए, इसके साथ भी, इसके साथ भी ए नोट आना चाहिए, तो मैंने ए नोट को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट से बाहर ले लिया मैंने ए नोट को। r बराबर 2 पुट करो इसके अंदर, 4 - 2, 2 दूनी 4 - 2, मतलब 4 में से 2 गए तो 2 बचना चाहिए, मतलब ये अल्फा -2 बचना चाहिए, यानी अल्फा इंटू अल्फा -2 बचना चाहिए। तो देखो अल्फा इंटू अल्फा -2 ये रहा, ओके। x की पावर 2 इंटू 2 कितने हो गई? 4, ये रही x की पावर 4, नीचे फैक्टोरियल 4, -1 की पावर 2, 2 की पावर 2, मतलब एग्जैक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस करके लिखेंगे आगे, यहाँ प्लस करके, प्लस पहले इसको लिखो, लिख लिया? अब मैं इसका मान रखूंगा, इसका, तो इन सब में देखो a1 कॉमन आ जाएगा ना, इसमें भी a1 है, इसमें भी a1 है, सब में a1 है, तो a1 बाहर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो लिख रहा हूं यहाँ पर, इसकी वैल्यू आएगी प्लस, वो प्लस है यहाँ पर, a1 बाहर आ जाएगा, a1 बाहर आ गया, पहले में कौन है? x, ठीक है। उसके बाद में कौन है? -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 था, मैंने लिखा था यहाँ पर सॉल्यूशन, और 2 की पावर 1, और यहाँ पर बचेगा अल्फा -1, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 3, और x की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, अगले टर्म में -1 की पावर 2, 2 की पावर 2 आएगा, अल्फा -1 और अल्फा -3 बटे फैक्टोरियल 5 और x की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो r का पद आएगा मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? इसमें आएगा वो -1 की पावर r, 2 की पावर r, अल्फा -1 अल्फा -3 डॉट 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 अल्फा -2r -1। यदि मैं माइनस को यहाँ ब्रैकेट यदि नहीं लगाता हूँ, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, तो फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, अल्फा -2r + 2, अल्फा -2r + 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक ये चला जाएगा। अब नीचे क्या आएगा? इसमें नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल 2r x की पावर 2r - 1 आएगा इसमें, और नीचे फैक्टोरियल 2r - 1 आएगा, और प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। सीरीज है तो चलती रहेगी, ठीक है। तो जरा देखिए, एक एक चीज को सावधानी से लिखेंगे भाई, ठीक है। मैं पहले से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि देखो चेक कर लो, इसमें r बराबर 2 पर ये टर्म्स मिल जानी चाहिए मुझे, r बराबर 0 पर ये मिल जाएगा, r बराबर 0, r बराबर इसमें यदि हम लिखेंगे तो 4 - 1 3, और r बराबर इसमें 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो r बराबर 1 से स्टार्ट है ना,
ठीक है, r बराबर कहाँ से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है, तो r बराबर 1 से ये स्टार्ट है, तो r बराबर 0, फिर r बराबर 1 स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर अपने को मिल रहा है इस प्रकार से पद मिलेंगे, r बराबर 1 रखो, इसके अंदर कितना आएगा, इसके बाद 2 - 1 यानी x1 आएगा, वो पहले भी टर्मिनेट हो जाएगा 2 की पावर 1, और नीचे से इस प्रकार से कुछ यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। तो सब जब हम इसमें r बराबर 3 पुट करते हैं तो 3 दूनी 6 माइनस से कितना होगा 5, तो यहाँ पर अल्फा माइनस मेरे हिसाब से यहाँ पर कितना बचना चाहिए था, 1 मिनट, यहाँ पर 5 है ना अपने पास, तो यहाँ पर आना चाहिए था 2r + 1, ओके, क्योंकि जब r बराबर इसमें मैं पुट करता हूँ 2, तो 2 दूनी 4 + 1, 5 यहाँ पर आना चाहिए, और 2 दूनी 4 - 3 यहाँ पर आना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है, 2r + 1 आएगा, x की पावर 2r + 1 फैक्टोरियल 2r + 1 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिख लो। लिखो, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमने निकाली थी, वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी, और उसके बाद में एक जनरल टर्म्स निकाल ली बीच वाली। अब जो r की वैल्यूज हमने पहले निकाली थी 0, 2, 4 और r बराबर 1, 3 और 1, 3, 5, 7, ठीक है, उन वैल्यूज को यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक जनरल टर्म है, उसके लिए मैंने r वा पद ले लिया। आप चाहो तो k भी रख सकते हो, जैसे किसी बुक में k होता है, ठीक है, जैसे अपने CBH के अंदर यहाँ पर ले रखा है 2k + 1 और 2k - 1 x और 2k + 1। मैं पहले से आपको कहकर चल रहा हूँ कि ये r उस r से कंपेयर मत करना, ये तो केवल बीच वाली टर्म्स लिखी है मैंने, केवल एक जनरल टर्म जो बीच में आएगी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है कि a0 ये वाला पार्ट और इसमें a1 ये वाला पार्ट, इन दोनों को पहले वाले पार्ट में सॉल्यूशन मान लेता है वो y1 और दूसरे को y2, क्योंकि इसको मान लो कि हम y1 मान लें, इसमें जुड़ रहा है ये ऊपर वाला, इसको हम y2 मान लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2। तो ये जो y बराबर y1 + y2 है, ये समीकरण 1 जो कि हर्माइट अवकल समीकरण है, उसका व्यापक हल है, ठीक है, क्या है, व्यापक हल। आप चाहो कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो आप यहाँ पर k भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 की पावर k, 2 की पावर k, अल्फा -2, अल्फा -2k + 2k - 2, या फिर अल्फा -2k + 2, ब्रैकेट हटाओगे तो 2k + 2 हो जाएगा, x की पावर 2k बटे फैक्टोरियल 2k, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः या y बराबर y1 + y2, ठीक है, जहां y1 की वैल्यू कितनी है, y1 यही है a0 + समथिंग, तो इसमें आ रहा है a0 1 + जनरल टर्म्स कौन सी है, जनरल टर्म है इसके अंदर अपनी ये वाली, तो मैं इसको मान के चल लेता हूं, जैसे कि अपनी बुक में दे रखा है k मान रखा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कुछ नहीं, यहाँ पर अपन मान के चलेंगे a बराबर कहां से कहां तक स्टार्ट है, 0 तो ये ले लिया, 0 के लिए तो ये हो जाएगा, तो 1 से लेके इनफाइनाइट और -1 की पावर k, 2 की पावर k, अल्फा -2 डॉट 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 अल्फा -2k + 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x की पावर 2k डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2k, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो सारी टर्म्स मिल जाएंगी, इसको छोड़कर 1 को छोड़कर पूरी टर्म्स मिल जाएंगी। ये हो गया y1, और y2 क्या है,
y2 है a1, उसमें है x प्लस समेशन k बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर k 2 की पावर k अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 3 डॉट 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 अल्फा माइनस 2k प्लस 1, क्योंकि इसमें 2k माइनस 1 था वो प्लस हो जाएगा, और x की पावर कितना है 2k प्लस 1, नीचे क्या है फैक्टोरियल 2k प्लस 1, जहां y1 और y2 ये है, ठीक है। एक काम कर लेना, वो जो r है ठीक है उसमें भी आप इसी प्रकार से रहने देना, या तो आप उसकी जगह के कर सकते हैं या फिर r ही रह सकते हैं, r ही रहने दीजिए, बीच का कोई पद है r, ये तो सबको जोड़ के लिखा है, क्योंकि इसमें जब k बराबर r आएगा, क्योंकि k बराबर 1 से इनफाइनाइट है ना, k बराबर r आएगा तो बीच वाला पद मिल जाएगा r वाला। ओके, उपरोक्त समीकरण समीकरण 1 का व्यापक हल है। समीकरण 1 का क्या है व्यापक हल है, कौन, ये लिख लो इसको। अब हम निकालेंगे f बराबर 1 के लिए, m बराबर -1 के लिए निकालेंगे अब। सेकेंड कंडीशन, केस सेकेंड, m बराबर 1, तो जब m बराबर 1 आएगा तो m बराबर 1 के लिए इसमें m बराबर 1 रखो, पुनरावर्ती सूत्र में m बराबर 1 रखने पर, ठीक है, m बराबर 1 रखने पर, कैलकुलेशन वाला पार्ट है तुम्हारे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा बेसिक वही फिजिक्स थी तो तुम्हारी 12th क्लास के अंदर पढ़ी थी, इस बार तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी और देख भी रहे होगे। यहाँ पर बचेगा ar प्लस 2 बराबर 2, m की जगह कितना है 1, तो r प्लस 1 माइनस अल्फा बटे n की जगह जब 1 आएगा तो r प्लस 2, और यहां से कितना बचेगा r प्लस 3, और यहां क्या बचेगा ar, ये अपना रिकरेंस रिलेशन बचेगा, ठीक है जी। 2 r माइनस अल्फा प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 ar। ओके, सर्वप्रथम r बराबर -1 पर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या r बराबर जब -1 रखूंगा तो यहाँ से -1 प्लस 2 यानी a1 बचेगा, a1, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या a1 0 है या नहीं है, यहाँ पर a1 चेक करते हैं, तो यहाँ से बचेगा a1 बराबर 2, -1 प्लस 1 कट गया, माइनस अल्फा बच जाएगा, -1 करूंगा तो r की जगह -1 रखूंगा तो यहाँ से बचेगा 1 डॉट, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ बचेगा a-1, तो a-1 तो 0 है, इसलिए a1, क्योंकि जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ी 0 होता है, ठीक है, तो a1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में m बराबर 1 के लिए a1 कितना है 0 है,
पहले वाली कंडीशन में a1 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए हम लेके चलेंगे कि a1 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हो रहा था। तो a1 0 है, इसलिए a3 a5 a7 डॉट 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 बराबर सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब डिपेंड करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो जब r बराबर 1 रखूंगा तो इधर 3 आएगा, r बराबर इधर कौन आएगा a1 और इधर कौन आएगा a3, तो a1 जब 0 है तो a3 भी तो 0 हो गया ना, इसलिए सभी टर्म्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए r बराबर 0 2 4 पर मान, सबसे पहले इसके ऊपर मान निकालेंगे और इसके ऊपर देखते हैं मान कितना आता है। सबसे पहले r बराबर 0 पुट करो, विषम वाले तो सब 0 हो गए, विषम वाले सब 0 हैं m बराबर 1 की कंडीशन में, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो हमने निकाल ही दिया है, दूसरा सॉल्यूशन हम चेक करते हैं। m बराबर 1 से यहाँ पर अपने पास आ जाएगा a, r बराबर 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर कौन आएगा 2, r बराबर 0 पर यहाँ पर है 2 और r बराबर 0 है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा, या फिर कहें कि माइनस अल्फा माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस 1 बच जाएगा, r बराबर 0 होने से 2 इंटू 3 बच जाएगा और a नॉट, तो a2 की वैल्यू आ गई यहाँ से -1 की पावर 1, 2 की पावर 1 अल्फा माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 3 और a नॉट। r बराबर 2 पर मान चेक कर लो तो r बराबर 0 पर है, पहला दूसरा मान चेक करते हैं। r बराबर 2 पर तो a4 बराबर कितना आएगा 2, r बराबर जब 2 है तो 2 + 1 3, तो 3 माइनस अल्फा बटे कितना है 2, तो 4 और 5 और यहाँ से आएगा a3 की सॉरी a2 आएगा ना, a2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, अल्फा -3 करेंगे तो माइनस यहाँ से आएगा, माइनस यहाँ से आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस तो -1 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, और 2 इंटू 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 अल्फा -1 अल्फा -3 बटे फैक्टोरियल 3 तक यहाँ तक है और 4 इंटू 5 यहाँ पर है, मतलब कितना हो गया फैक्टोरियल 5 और मल्टीप्लाई में कौन रहेगा a नॉट, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसी प्रकार a6 बराबर कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 2 की पावर 3 अल्फा -1 अल्फा -3 अल्फा -5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7, 3 5 7 और a नॉट, यहाँ अल्फा -1 था, अल्फा -3 अल्फा -5, ठीक है। आगे इससे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज इतना ही करेंगे, पहले इसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इससे आगे वाला पार्ट और इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।